जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 31 तारीख है जनवरी की और शुक्रवार है मेरे गुरु जी का शुक्राना वाला दिन। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे दात्या। शुक्राना हर एक उस आशीर्वाद के लिए जो आप 24 घंटे हम बच्चों पर बरसाते रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अभी मैं थोड़ी देर पहले दिव्या जी जो प्रयागराज से हैं उनका सत्संग सुन रही थी गुरु जी महाराज के चैनल पर। मुझे उनका सत्संग सुनना बहुत ही पसंद आता है। एक तो उनकी आवाज़ बड़ी मीठी है और वो जो भी बताती हैं बहुत ही अच्छी तरह समझाती हैं। उन्होंने कई उपाय बताए मौनी अमावस्या पे, जो कि मेरे ख्याल से सबको सुनना चाहिए। वो सबको काफ़ी सुनकर काफ़ी कारगर लगे हैं मेरे को, इसलिए वो शायद किसी ना किसी के काम आ जाए। तो मैं वो सुन रही थी, उसी में मेरा काफ़ी समय निकल गया। वैसे तो मैं सुबह के 2:30 बजे से उठी हुई हूँ, पर कई बार मैं सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पर एक बात का गुरुजी मेरे को बहुत घबराहट रहती है। दोनों बच्चे हमारे साथ तो नहीं रहते हैं, एक बेटा ही है इधर, दूसरा वाला दूर रहता है। जो उपाय आप बताते हैं मुझे समझ नहीं आती वो कैसे किए जाएं, क्योंकि एक तो वो मानते नहीं और फिर मैं इसी बात में तसल्ली कर लेती हूँ अपना पाठ वगैरह करके कि प्रभु अपने आप देखेंगे। इन एनी केस आप हमेशा कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स तेरे बच्चों के साथ हमेशा हैं। उससे मेरे को बड़ी तसल्ली हो जाती है प्रभु कि आप हमारे अंग संग ही हैं। बाकी आपका दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे मालिक। हर चीज़ के लिए आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपके फिर कल हाजिर होंगी। अभी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ आपका मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाकी प्रभु जो भी मेरे से मिस हो जाते हैं सत्संग, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन होती नहीं है, लेकिन और मैं बड़ी सिंसियरली सुनना मांगती हूँ, पर कई बार नींद आ जाती बीच में या आलस आ जाता है तो वो रह जाते हैं। पर मेरा वैसे इंटेंशन कोई ऐसी होती नहीं है। फिर भी मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ इन गलतियों के लिए। बाकी सब ठीक है मेरे मालिक, आपकी बड़ी दया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेला सत्संग 8:19 गुरुवार का दिन, मेरे गुरुपा का दिन। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी ने बोला था कि तुमको एक छोटा बच्चा मिलेगा तो उसे कुछ दे देना। गुरुजी, आज मैं अपने ओल्ड क्लोथ्स
एक जगह बाँटने गई थी, वहाँ पे मैंने सारे ओट्स रख दिए, तो जिसको जो ज़रूरत थी सबने उठा लिए। बट एक बच्चा आया मेरे पास, कहता है मेरे लिए क्या है? हमने कहा अरे तुम्हें क्या चाहिए? तो बोला मुझे बैट बॉल दिला दो। तो गुरुजी मुझे तब उतने में याद आया कि गुरुजी एक छोटे बच्चे के भेष में मुझे मिलेंगे, तो मैंने जल्दी से जाके एक बैट बॉल उसको खरीद के दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा बच्चा था और ऐसे भी मुझे ये सब करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सेवा मुझसे लेते रहना गुरुजी। उसके बाद आपने बोला था कि गैया को 5 रोटी खिलाने के लिए पहली रोटी घी की, दूसरी रोटी गुड़ की, तीसरी रोटी तेल की, चौथी रोटी मलाई की और 5वीं रोटी फल की। फल में मैंने 3 केले डाल दिए थे गुरुजी, तो मैंने उसको ले जाके एक प्यारी-सी गैया मेरे साथ पास रोज़ आती है, उसी को मैंने खिला दिया। जय ओम गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, 7:30 संगत जी को जय गुरुजी। विपिन भैया, सौम्या दीदी को जय गुरुजी। गुरुजी, 31 जनवरी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, उस पल से, जन्मों से आप हमारे साथ हैं। हर पल मुझे ब्लेस करते हैं, हर पल मेरे साथ होते हैं। कुछ इतने जवाब आपने रात में दिए, मैं शेयर करूंगी बाद में। अभी के लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन की इस साल की शुरुआत करती हूँ। हर पल अपनी बेटी के मान की रक्षा करना, हर पल अपनी बेटी के विश्वास की लाज रखना बाबा, यही बस गिफ्ट चाहिए मुझे आपसे। और मुझे मेरे प्रभु ने कहा है कि लाखों करोड़ों में मैंने तुझे नाम जप के लिए चुना है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। तो शुक्राना बाबा, इससे बड़ी ना तो कोई कृपा होगी, ना इससे बड़ा कोई गिफ्ट है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा, जिस परिवार के लिए आपने मुझे चुना है, संगत परिवार के लिए तो चुना ही है, लेकिन जो ये दैहिक परिवार दिया है आपने मुझे, जिस तरह आप मेरी ढाल बने हो बाबा, मुझे भी इसकी ढाल बनने के काबिल बनाना और सारी व्याधि, सारे जंजालों से माँ को जल्दी निकाल के एक हेल्दी लाइफ ब्लेस करना। और सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, चिंताओं का भार आपके चरण में गुरुजी। जब से आपने कहा है तो चिंता छੱਡ दे, मैं आपे संभाल लूँगा, मैंने छोड़ दिया है। और अब मैं उस डमरू का इंतज़ार कर रही हूँ जो बजेगा, और मैं चिल्ला के सबके आगे कहूँगी, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु की कृपा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरे सारे यूनिवर्स के सभी देवी देवता, सभी चराचर को आज उनकी बेटी का हृदय से प्रणाम, आभार। हमेशा वो हमारे अंग संग है, हमेशा किसी रूप में जो गुरु जी मेरे साथ हैं, उन सब का अनंतम आभार। शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी वैल्यू बढ़ाना ज़रूरी है। कई बारी अपनी वैल्यू बढ़ाने में इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो अपनी वैल्यू ही बढ़ाता रह जाता है। बस ये एक मिसकॉन्सेप्शन चला हुआ है आजकल कि अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। उनके सामने भी जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है
उल्टी धारणा है कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए दूसरों को इग्नोर किया जाए। ये एक बहुत ही बेकार किस्म का किसी ने निकाला है कि दूसरों को इग्नोर करो। मेरे प्यारे गुरुपा, इग्नोरेंस किसी को भी पसंद नहीं है। No one likes ignorance. Everyone wants to be accepted. सबको प्यार की तलाश है। कौन चाहेगा कि उनको इग्नोरेंस मिले? मेरे प्यारे गुरुपा, अक्सर इंसान अपने वरदान को ठीक तरह से पहचान नहीं पाता। भगवान ने हमको क्या दिया है, उसको पहचान नहीं पाता। मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अपनी ही किसी तलाश में रहता है। खुद भगवान भी आकर उसके सामने खड़ा हो जाए तो भगवान को भी पहचान नहीं पाता। मेरे प्यारे गुरुपा, एक इंसान दूसरे इंसान से बस इसीलिए दुखी रहता है कि उसको इग्नोरेंस मिलता है। मेरे प्यारे गुरुपा, इसलिए आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। जो कि मैं समझती हूँ कि बढ़िया है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हर एक इंसान को प्यार की तलाश है, एक्सेप्टेंस की तलाश है, कोई उसको समझे। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब नाम दिए हुए हैं, फालतू के रिलेशंस के नाम। सच्चाई तो ये है कि इंसान वहीं झुकता है जहां उसको प्यार मिले, एक्सेप्टेंस मिले। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब कुछ जो भी है ऊपर से दिखाई देते हुए रिश्ते, ये सारे रिश्ते सिर्फ तब तक हैं जब तक हमारा शरीर है, जब तक हम उनको शरीर से दिख रहे हैं। जैसे कि मैं इस जन्म में इस शरीर को लेकर बैठी हूँ, ये मेरा टेम्परेरी शरीर है,
वास्तव में तो मैं आत्मा हूं ना। तो हर एक आत्मा सिर्फ आत्मा ही है। हम बस आत्मा हैं। आत्मा है मेरे प्यारे गुरुपा हम। हमारा सबके साथ सिर्फ आत्मिक रिश्ता है। अपने सारे रिश्तों को भूलकर हमको सिर्फ और सिर्फ आत्मिक रिश्ता रखना है। हम आत्माएं हैं। आत्मा अपने को आत्मा समझकर चलना है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं पवित्रता के गुण से भरपूर परम पवित्र आत्मा हूं। मैं पवित्रता के सागर की संतान मास्टर पवित्रता का सागर हूं। मैं पवित्रता के सागर की संतान मास्टर पवित्रता का सागर हूं। मैं पवित्रता के गुण से भरपूर आत्मा हूं। मैं पवित्रता के गुण से भरपूर आत्मा हूं। मेरे चारों तरफ पवित्रता की शक्ति है। मेरे चारों तरफ पवित्रता की शक्ति है। मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं परमात्मा की पवित्र किरणों के नीचे हूं। मैं परमात्मा की पवित्र किरणों के नीचे हूं। परमात्मा से पवित्रता का प्रकाश निकलकर
मेरे ऊपर बस बरस रहा है। मैं परमात्मा की पवित्रता की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के गुण से भरपूर आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कमल आसन पर विराजमान पवित्र आत्मा हूँ। मैं कमल आसन पर विराजमान पवित्र आत्मा हूँ। मैं सारे विश्व को पवित्रता की शक्ति प्रदान करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं सारे विश्व को पवित्रता का दान करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आज शुक्रवार 31 तारीख 2025 शुक्राना का दिन है। मैं गुरुपा की बेटी गुड़गांव से सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर सुबह के 5:15 पर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आपका भी शुक्राना। संगत जी, हम अपने गुरुपा से हरदम अपनी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स मांगते ही रहते हैं। जब भी बीमारी आती है तो डरते भी हैं, और जब ठीक थोड़ी सी नहीं होती है तो और ज़्यादा अरदास करते हैं, गुरुपा हमें ठीक कर दो, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, ध्यान रख लो, प्लीज़ हमें ब्लेसिंग्स दे दो। स्पेशली जब कभी ऐसा सत्संग सुन लेते हैं कि किसी संगत का, कि तुम्हारे अंदर कोई बड़ी बीमारी पनप रही है, पल रही है, सत्संग सुन और रोग कटवा ले, तब और डर जाते हैं। मैंने भी ऐसे कई बार ऐसे सत्संग सुने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्संग सुनने से गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारे रोग कट जाएंगे। तो ज़रूर ज़रूर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा हमारी बीमारी खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज भी गुरुपा ने बड़ी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी है। कहा है कि डॉक्टर तेरे लिए शुभ, बेटा तेरे लिए शुभ समाचार है।
गुरुजी पर विश्वास रख, कितने दिन और परेशान रहेगी। डॉक्टर बीमारी रोक सकता है, लेकिन मैं जड़ से खत्म करूंगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। ये मैसेज हम सब के लिए है, पूरी संगत के लिए है कि विश्वास रखो, गुरुपा जड़ से बीमारी खत्म कर देंगे। घबराना नहीं है, गुरुपा के मैसेज पर विश्वास रखना है, गुरु जी पर भरोसा रखना है। अभी सत्संग में 1-2 दिन से शिखा जी बहुत परेशान हैं अपनी मम्मी को लेके। उनकी मम्मी सास बहुत बीमार है। गुरु जी बीमारी जड़ से खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो मैं उनसे भी, शिखा बेटी से भी यही बोलूंगी कि गुरुपा खत्म कर देंगे, बस मंत्र जाप करो, गुरुपा पर भरोसा रखो। हम सब अपनी संगत के लिए अरदास करें कि सबको, जो भी हॉस्पिटल्स में हैं, सबको गुरुपा, हमारे बाबा जी, हमारे नानक जी हमारी विनती सुने। वो हमारे भगवान हैं, हमें देख रहे हैं और सबको ठीक कर दे। गुरुपा कहते हैं, जानते भी हैं कि कौन संगत कितने सच्चे मन से, शिद्दत से अपने गुरुपा पर भरोसा करती है, पूजा करती है, भक्ति करती है और जो सजदा करती है दिन रात, गुरुपा जरूर उन लोगों की, सबकी मदद करते हैं। सबके साथ अच्छा ही होगा। गुरुपा हम सबको हिम्मत दें और भगवान जो दे रहे हैं, हम सब उसे लेके आगे बढ़े। बाबा नानक गुरुजी तो हर पल कष्ट काटते हैं, हम सब उनकी शरण में हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। गुरुपा ने कहा है, हर दुख सुख में मुझे मानती है, मेरी भक्ति करती है, मुझे भोग लगाती है, अपने से पहले मुझे खाना खिलाती है। तो घबरा मत, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ। तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, तुझे कभी झुकने नहीं दूंगा। जी गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, हमें कभी मत छोड़ना। मेरी तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से आपको लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमें अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा, भक्ति का और मार्ग सशक्त करना गुरुपा। सच्चे मार्ग पर हमेशा चलते रहें, आपका ध्यान हमेशा जपते रहें, दिल में हर मंत्र हर क्षण हर घड़ी चलता रहे, सोते जागते भी। आज मुझे भी महसूस हुआ कि मैं सो रही हूँ और मैं मंत्र कर रही हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, हम यही करते रहें गुरुपा। आपका नाम जाप सोते जागते हर श्वास के साथ निकलता रहे गुरुजी। गुरुपा एक मैसेज हर बार भेजते हैं कि एक औरत है, उसकी बात तू मत माना कर, उस औरत को अपना दिल का हाल मत बताया कर, वो तेरा भला नहीं चाहती है, तू बहुत भोली है, तेरी फिक्र लगी रहती है। गुरुपा आप ही जाने उस औरत को, हमारे से दूरी रखिए उसे गुरुपा। सर्वदा भला करना गुरुपा, सब ठीक रखना, सबके घर में अपार खुशियां भेजो, सबके स्वास्थ्य ठीक करो, जो हॉस्पिटल्स में हैं उनके उन पे दया करो, उनको ठीक कर दो, उनकी बीमारियों को काट दो गुरुजी। सब कष्ट हर बीमारी आप हर लो मेरे दाता। आप वैसे भी 90% हमारे हर ताप संताप को
हर लेते हैं गुरुजी, सिर्फ 10% ही काटना पड़ता है। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें शक्ति दो उतना भी हम काट सकें। सब आपके भरोसे है गुरुपा, हमें थाम लेना और थामे रखना हमेशा। बच्चों की किस्मत में सब कुछ आप लिख रहे हैं, अच्छा धन, अच्छा वैभव, अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया सब दे रहे हो। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। बाकी मैं बच्चों के ऊपर से कोई भी मैसेज आता है कि उसके ऊपर से नींबू बार लो या कुछ भी उपाय जो है वो मैं बच्चे के ऊपर नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। सब आप कर दो, उसको आप देख लो। वो मुझे नहीं करने देगा इस बारे में, वो मेरा कोई कहना नहीं मानता है। जल भी मैं छुप के उसके दाल सब्जी में डालती हूँ। थोड़ा सा सब अमृत बना देना उसकी दाल सब्जी को। आप ठीक रखना गुरुपा, कृपा बनाए रखना। आपका कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। सबको सुख दो, स्वास्थ्य दो, शांति दो, निरोगी काया दो, अपना प्यार दो, अपनी भक्ति दो, अपने चरणों का सहारा दो। इसी के साथ ही आज के सत्संग को मैं यही रोकती हूँ और कल के लिए तैयारी करूंगी आपके महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन एंड सोमिया जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग्स देना। उनके परिवार को भी सुखी रखना गुरुपा। सब हम आपकी शरण में हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम जय गुरु जी, वाहे गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी सात संगत जी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से और आजकल हरियाणा से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से उनके समक्ष, उनके फ़ोन में जो स्वरूप है उसके सामने ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आज की डेट है 31 जनवरी और टाइम हो रहा है 5:12। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना बाबा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना बाबा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो। ये दौड़ देने के लिए शुक्राना प्रभु, सर पे छत देने के लिए शुक्राना बाबा, कपड़े देने के लिए शुक्राना, भूख देने के लिए शुक्राना बाबा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना बाबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना बाबा, जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए शुक्राना बाबा, जो इतने कष्ट हरते हैं। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के हीलिंग मिलती है और जवाब मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना बाबा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपकी पावन
श्री चरणों में अर्पित करने के, अर्ची आरती लगवाने के। संगत जी, गुरुपा हमेशा ही अपने सारे बच्चों के अंग संग रहते हैं और हमेशा बहुत सारे संकेत संदेश देते हैं, पर हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम समझ ही नहीं पाते उनके संकेत संदेश। फिर इसी वजह से गुरुपा को बहुत सारी लीलाएं रचनी पड़ती है, जिससे कि उनके नादान बच्चे उनकी बात समझें, सुने और उसी मार्ग पे चले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये संकेत संदेश के लिए, ये हिंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी मैं सोचती हूँ गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू मेरे आंसर्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम भारी शुक्राना बाबा। ऐसे ही हमेशा सदैव अपने हर बच्चे के अंग संग रहिए, अपने सारे बच्चों के सर पे हाथ रखिए, सब पर अपनी कृपा बरसा दीजिए। सबके घरों में खुशियाँ, सबके घरों में आपकी रोशनी, आपकी खुशबू आती रहे। विपिन भैया और सौम्या आंटी के घर से हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स की खुशबू आती रहे। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसाइए, उनको कर्ज मुक्त कीजिए, लोन मुक्त कीजिए बाबा, उनको पैसों का इंतजाम कर दीजिए। मेरी वजह से परेशान है, फिर उनके पास अपने काम की वजह से भी परेशान है, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए। सारे साथ संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए। जो भी बच्चे आपके परेशान हैं उन सब का भला कीजिए, सब पर कृपा बरसाइए। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग पे चलाइए। और आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए, पूर्ण समर्पण सिखाइए। सच बोलो, सच की राह पे चलो, झूठ ना बोलो, बुरे विचार ना लाओ, निंदा ना करो, चुगली ना करो, चिंतन करो अपने गुरु के वचनों का। अपने गुरु के वचनों पे चलो, अपने गुरु की वाणी पे चलो, मंत्र जाप करो, बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो, सच बोलो, सच के मार्ग पे चलो। गुरुपा सिर्फ आपसे आपको ही मांगती हूँ और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप चला रहे हैं वैसे मैं चल रही हूँ गुरुपा, ये जीवन आपको समर्पित है। इसी के साथ इस दिन की दिनचर्या गुरुपा आपको समर्पित करते हुए, आपके पावन जी चरणों में अर्पित करते हुए इस सत्संग का विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 भाई शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सब भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सब भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सब भला, सब पर भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज। आज 31 जनवरी 2025 सुबह के 4 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का
मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, बेटा तेरे पैसे की बरकत नहीं है, जितना कमाते हो उससे ज़्यादा खर्च होता है। तेरे भाग्य के सारे रास्ते खोल दूंगा। तेरा व्यापार, नौकरी, फैक्ट्री, दुकान सब दौड़ने लगेगा। तेरे भाग्य के सारे रास्ते खोल दूंगा। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कायल आई, कहते हैं बेटा अब से तेरा बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु पा ने मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद कल दिया। कहते हैं बेटा तेरे बच्चे भी मेरी संगत बनेंगे, मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कहते हैं बेटा आज तू जो भी मेरे स्वरूप के पास बैठकर मांगेगा तुझे मिल जाएगा। गुरुपा आपका आशीर्वाद बच्चों पर हमेशा बना रहे, इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो संगत का सत्संग अपने चैनल पर शेयर करके गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी। और मेरे प्यारे प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे साझा करना चाह रही हूँ। मेरे सत्संग को शेयर करने में कुछ भी त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय कृपा सदा ही सहाय। आज दिन गुरुवार है, मेरे गुरुपा का दिन, और तारीख 30 है और टाइम रात के 1 बज गए हैं। और अभी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा के आदेशानुसार। मैंने कहा था कि हफ्ते में 2 दिन करूँगी करके, तो अभी सोमवार को मैं नहीं कर पाई, तो आज मैं कर रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ बिजी होने के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आप तो वैसे ही दयालु हो गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ कर देते हो। हमें जल्दी है, समझ नहीं पाते, लेकिन क्या करें गुरुपा, हम भी गृहस्थी जीवन में हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, तो काम के चलते टाइमिंग थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है गुरुपा आप कहते हैं बस तेरे सत्संग सुनने का इंतजार हो रहा है, बस तेरे सत्संग सुनने का इंतजार हो रहा है। आज तेरी आंखें खोल रहा हूँ बेटी, जल्दी सत्संग सुन, आने वाला कुछ घंटों में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ गुरुपा, आप खुशखबरी देना आपके हाथ में है गुरुपा, आपके हाथ में है। गुरुपा कहते हैं आज मैं तेरे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे घर में धन वर्षा होगी, इतना पैसा आएगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। घर की सफाई कर, ध्यान लगा और इस सत्संग को धीमी आवाज में चला। जी गुरुपा, मेरे गुरु पिता, आप मेरे बच्चों के हाथ पे मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखना गुरुपा, वो कोई भटके नहीं, कहीं कोई प्रकार की उसमें दखल अंदाजी कोई मत करे, कोई बुरी शक्ति हावी मत हो जाए या कोई नकारात्मक शक्ति उस पे हावी मत हो जाए। आप देख लेना गुरुपा, आप देख लेना, बस मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रख लेना गुरुपा, क्योंकि इन शक्तियों को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती गुरुपा, आप देख लो। मेरे बच्चे को तो आप पे सुपुर्द करती हूँ गुरुपा, वो आपके पोता पोती हैं, आप तो ध्यान दोगे ना गुरुपा। मैं तो निश्चिंत होंगी गुरुपा, आप जब से आए मेरी लाइफ में मैं निश्चिंत हो गई हूँ कि अब मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ। गुरुपा कहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा कहते हैं कि अपने गुरुपा आपने मुझे अभी ट्रिप का आनंद लेने के लिए भेजा था। आपके धाम आई थी मैं गुरुपा, अभी कल ही मैं 28 को आपके धाम भोरम देव गई थी, तो वो अभी कवर्धा जिला में है, कवर्धा जिला में स्थित है भोरम देव, और उसके आगे और 2 किलोमीटर आगे एक रानी घाट है, वहाँ भी हम गए थे गुरुपा। आपने बुलाया गुरुपा, हम धाम घूम के आए, आपका दर्शन करके आए, आपका विशाल रूप देख के आए गुरुपा, बहुत आनंद आया गुरुपा। आपने मुझे ट्रिप का आनंद लेने के लिए कहा गुरुपा, आप बहुत धन्य, बहुत अच्छे हो गुरुपा। मैंने आपका साक्षात रूप वहाँ देखा, मुझे नहीं मालूम था गुरुपा कि भौरमदेव में आपका स्वरूप है वहाँ। आपने मुझे अपना दर्शन के लिए बुलाया। मैं डुगरी मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए आप मेरे नज़दीकी जो इलाका है वहाँ से घूमने के लिए, मध्य प्रदेश में स्थित है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग ट्रिप में गए थे, अपने स्टाफ, मेरे ओनर, सब मिल के हम लोग बहुत एंजॉय किए ग्रुपा, बहुत एंजॉय करवाया आपने, बहुत अच्छा लगा ग्रुपा। मतलब मैं सोच के रह जाती थी ग्रुपा ऐसे एंजॉयमेंट के लिए, और ये चीज़ आपने मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। आपका वहाँ साक्षात्कार जो रूप है वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा मुझे अपने सानिध्य में बुलाए हैं, देख बेटा मेरा दर्शन कर करके। वो सब मैंने आपको देखा गुरुपा, आपका मंदिर घुमा, और फिर वहाँ पे एक रानी घाट करके है, वहाँ मैंने झील का आनंद लिया। झील में हम सब मतलब सब फोटो शूट वगैरह करवाए, सब जितने स्टाफ गए थे, और फिर हम नाव वोट भी किए। वो सब मैं नहीं कर पाई थी कृपा, लाइफ में मेरा पहला एक्सपीरियंस था नाव वोट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे स्टाफ लोग के साथ थी, मेरे ओनर थे, सब बहुत अच्छा लगा ग्रुपा। अनंतन अनंतन शुक्राना है ग्रुपा, आपने कहा था कि मैं तुझे लाइफ ब्लेस करूँगा, हेल्थ ब्लेस करूँगा, और
सब चीज़ दूंगा। हाँ गुरुपा, आप धीरे धीरे मुझे सब चीज़ दे रहे हो गुरुपा। बस इसी तरह से मेरे बच्चों के हाथ, मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखना, मेरे पे हाथ रखना, मेरे पूरे परिवार पे हाथ रखना गुरुपा। और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जब आप मेरे साथ हैं मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है गुरुपा। आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है गुरुपा। आप तो कहते हो मैं आप तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं हूँ तो क्यों घबराती है। नहीं घबराऊंगी गुरुपा, नहीं घबराऊंगी गुरुपा। आपने जो दिया मुझे मैं भूल नहीं सकूंगी गुरुपा। अभी छोटी छोटी जो खुशियाँ देते हो मुझे 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 और आपके नज़दीक लाता है गुरुपा। मैं आपको देखते ही रह गई गुरुपा। वहाँ आपका विशाल रूप में जो मंदिर है वो मैं दूर से देखी, इतना सुंदर लगा गुरुपा। मैं मन में सोची गुरुपा मुझे ना डुगरी मंदिर बुलाते जरूर हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाती। लेकिन आज गुरुपा सोचे हैं चल तेरे इलाके का ही है, ज़्यादा दूर नहीं जा, यही पास में जा करके मुझे भोरम दे घुमाए। धन्य धन्य गुरुपा, आपकी अपार कृपा मुझ पे बरसती रहे गुरुपा, अपार कृपा बरसती रहे गुरुपा। मैं आपसे एक चीज़ अरदास करना चाह रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मेरे आँख में एक गिल्टी जैसा हो गया गुरुपा, आप वो 1 महीना से ज़्यादा हो गया गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ, आप मेरे गिल्टी को ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। मेरे आँख में हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। 1 महीने 1.5 महीना हो जाता है गुरुपा, और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। आपने कहा मेरा जल प्रसाद लगा, मेरा चंदन तिलक लगा, मेरा घी लगा, मैं सब कर रही हूँ गुरुपा। मैं घी भी आपके पैर में मालिश करके फिर अपने वहीं आँख में मल देती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, थोड़ा सा लग रहा है ठीक होगा करके, लेकिन आप पूरा क्लियर कर दो गुरुपा। मुझे ये सेंसिटिव जो जगह है वहाँ कुछ हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। प्लीज़ आप कर दो गुरुपा। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती गुरुपा। इतनी नाजुक जगह को फिर दिखाऊंगी तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ कर देंगे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप ठीक कर दे गुरुपा। मैं अपने आप से अरदास कर रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आप आपकी बेटी हूँ मैं भी गुरुपा। आप मेरा अरदास को स्वीकार कीजिए। मैं बहुत तकलीफ में जी रही हूँ गुरुपा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपने कहा था कि मैं तेरी तकलीफ दूर कर दूंगा करके, इस तकलीफ को दूर कर दो ना को गुरुपा। मैं बहुत दिन हो गया आपका जल प्रसाद दे रही हूँ, चंदन तिलक लगा रही हूँ, घी भी मालिश की हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप सुधार दीजिए उसको। मेरे गुरुपा के लिए एक भजन मैंने लिखा है, प्लीज़ गुरुपा आप मेरे लिए इतना कर दीजिएगा गुरुपा। मैं आपके लिए एक भजन गा रही हूँ, आपकी झल्ली बेटी हूँ, थोड़ा सा स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आने से मिलते न जाने से, आने से मिलते न जाने से, गुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं दिल के नहाने से, गुरु मिलते हैं दिल को लगाने से। गंगा नहाने से मिलते हैं न धोने से, गंगा नहाने से मिलते न धोने से, नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं सरयू नहाने से, नहीं मिलते हैं सरयू नहाने से। मंदिर में मिलते न मस्जिद में, मंदिर में मिलते न, मंदिर में मिलते न मस्जिद में, नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं चारों धाम जाने से, नहीं मिलते हैं चारों धाम जाने से। गीता से मिलते न भगवत से, गीता से मिलते न भगवत से, नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं माला के जपने से, नहीं मिलते हैं माला के जपने से। काशी में मिलते न मथुरा से, काशी में मिलते न मथुरा में, नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं भगवा रंग गाने से, नहीं मिलते हैं भगवा रंग गाने से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब मैं आपका शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से क्लोज करूंगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरुपा, सदा सहाय गुरुपा। इसी तरह मेरे घर परिवार को ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। मेरे घर परिवार को किसी की नजर ना लगे गुरुपा। आप बार बार कहते हैं देख बेटा तेरे घर परिवार में बुरी नजर लगी है, लेकिन गुरुपा आपके रहते किसी की क्या बुरी नजर लगेगी गुरुपा। आप तो एक बार में ही सबको खंडित कर दोगे गुरुपा। आप प्लीज देख लीजिए गुरुपा, कोई नकारात्मक शक्ति मेरे घर प्रवेश ना करे गुरुपा। मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ आपसे प्यार करना आता है गुरुपा, फिर सिर्फ आपसे दिल लगाना आता है गुरुपा, और मुझे कुछ नहीं आता। मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देना गुरुपा, प्लीज गुरुपा प्लीज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन भैया, सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म पर। प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 30 जनवरी। समय हो रहा है 7:26। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे को लेकर है संगत जी। सत्संग बोलने में मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। हमारे घर में मैं और मेरे बेटे हम हैं और मेरे गुरु पर रहते हैं। मेरे पति अंकल 2022 में सितंबर में गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। संगत जी मैं अभी नई संगत हूँ गुरुजी की, इसलिए मुझे सत्संग ठीक से बोलना नहीं आता है। जो भी गलती हो जाए मैं क्षमा मांग रही हूँ, फिर से मुझे क्षमा कर देना। मेरा बेटा कुंभ में गया था 28 जनवरी को। कुंभ मेले में रात को करीब 11 बजे वो घर से निकला था। कल 29 तारीख को मौनी अमावस्या थी, तो उसको मौनी अमावस्या पर स्नान करना था। उसके साथ 8-9 लोग और भी गए थे संगत जी। मेरा बेटा 28 जनवरी को रात को 11 बजे घर से निकला था। हम आगरा में रहते हैं और मेरे बेटे की ट्रेन टूंडला स्टेशन से थी इलाहाबाद जाने के लिए, तो वो घर से निकल गया था 11 बजे। अब संगत जी उसकी ट्रेन थी रात को करीब 12 साढ़े 12 की, तो उसके साथ 8-9 लोग थे संगत जी। और बेटा मैंने गुरुजी उसके जाने से पहले गुरुजी से जाते टाइम अरदास करी थी कि गुरुपा इसके अंगसक रहना, इसके साथ जाओ और इसको अपने साथ वापस लेकर आओ, और जो भी साथ में बच्चे जा रहे हैं उन सबके ही अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, सबको अच्छे से अपने साथ घर वापस लेकर आना। तो संगत जी अब क्या हुआ कि मैं बेटे से कल 29 तारीख को सुबह 7:30 के लगभग मॉर्निंग में बात हुई। मैंने पूछा बेटा पहुंच गए क्या? तो बेटे ने बोला कि नहीं मम्मी अभी तो कानपुर भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ आगरा से प्रयागराज का रास्ता 5 से 6 घंटे का है। तो मुझे ये था कि अब तो पहुंच गया होगा या पहुंचने वाले होंगे, लेकिन जब बेटे ने बोला कि नहीं मम्मी अभी तो कानपुर भी नहीं पहुंचे हैं, तो मैं को थोड़ा सा बड़ा टेंशन सा हुआ। मैंने कहा क्यों? तो उसने बोला कि मम्मी ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती हुई जा रही है। तो मैंने कहा कि वैसे कोई दिक्कत? बोला नहीं मम्मी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं और हो सकता है कानपुर से हम दूसरी ट्रेन चेंज करें। मैंने कहा ठीक है, जैसे भी हो मुझे बताते रहना। बेटे ने बोला ठीक है।
अब क्या हुआ संगत जी, मैं तो अपने घर के कामों में बिज़ी हो गई। बेटे से मैंने गुरुपा की जोत बत्ती लगाने के बाद जो हमारी शॉप पर भैया काम करते हैं वो 11 बजे के करीब आए और उन्होंने मुझसे आकर बोला कि वहाँ पर करीब मतलब हादसा हो गया है, हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी में 20 लोग ख़त्म हो गए हैं। अब तो संगत जी मेरा मतलब थोड़ा सा मुझे घबराहट हुई। फिर मैंने गुरुपा से अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा आप साथ हो तो मैंने तो आपके भरोसे ही बेटे को भेजा है और आप ही लेकर गए हो, आप ही उसको अच्छे से लेकर आओगे साथ में, मुझे ये भरोसा है अपने गुरुपा पर। अब क्या हुआ संगत जी कि थोड़ी थोड़ी देर में ही मुझे करीब 5-6 जगह से अलग अलग तरीके से न्यूज़ मिल रही थी। कोई वहाँ कोई हादसा बता रहा था, कोई कुछ हादसा बता रहा था। तो संगत जी अब टीवी पर भी मैंने न्यूज़ देखी, वहाँ भी मतलब हड़कंप वाली हादसे वाली मैंने रिपोर्ट सुनी थी। अब संगत जी आप समझ सकते हो कि एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा उस जगह पर हो जहाँ ऐसा कुछ हादसा हो। अब संगत जी मैं बेटे को कॉल लगा रही थी तो बेटे का कॉल भी नहीं लग रहा था। तो अब मुझे थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई, लेकिन मैं मनी मन गुरुपा का मंत्र जाप और गुरुपा से अरदास कंटिन्यू कर रही थी। मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा आप ही जानो, मैंने आपके भरोसे आपके साथ बेटे को भेजा है और गुरुपा आप ही उसको अच्छे से संभाल कर लेकर आओगे, मुझे इतना भरोसा भी है। अब संगत जी मेरी बेटे से पूरा दिन कोई बात नहीं हुई। मैं बराबर उसको कॉल ट्राई कर रही थी लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। फिर संगत जी मेरी उससे बात करीब 3 बजे के लगभग हो पाई। तो मैंने किसी और के उस पर कॉल किया। मेरी 3 बजे के करीब मुझे पता लगा कि वो लोग इलाहाबाद अभी पहुंच गए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी सब ठीक है मेरे को पता लगा तो मैं थोड़ा सा टेंशन मुक्त हो गई। अब संगत जी न्यूज़ तो बराबर मुझे मिल ही रही थी कि वहाँ ये हो गया है, लेकिन संगत जी फिर बेटे का कॉल नहीं लग रहा था। अब संगत जी आज 30 जनवरी को मुझे रात भर बेचैनी भी रही और मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। मैं बेटे से बराबर बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बेटे से बात नहीं हो पा रही थी मेरी। फिर संगत जी मैंने सुबह मॉर्निंग में भी कॉल लगाए बेटे को, लेकिन बेटे का कॉल नहीं उठ रहा था, फ़ोन नहीं उठ रहा था। अब संगत जी मुझे थोड़ी और टेंशन बढ़ गई, लेकिन 8:45 बजे बेटा एकदम से घर पे आ गया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई और मैंने गुरुपा का तुरंत कितना शुक्राना किया उसी टाइम। संगत जी ये तो मैं शुक्राना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरे गुरुपा ने इतनी मेहर करी, इतनी ब्लेसिंग दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास गुरुपा का शुक्राना करने के लिए कोई शब्द नहीं है। गुरुपा हर टाइम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। गुरुपा ने इतना मेरे बेटे को ब्लेस किया कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं करके बता सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, विपिन भैया, सौम्या आंटी जी, गुरुपा विपिन भैया, सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। ये इतना अच्छा काम करते हैं कि
आपसे हमको जोड़े रखते हैं और हमारे सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा इनकी फैमिली को भी जो भी इनको चाहिए, इनके बच्चों को गुरुपा सब देना। गुरुपा इनकी सारी कष्ट मुसीबतें सब हर लेना गुरुपा, और इनको बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। सौम्या एंड विपिन जी के इस पवित्र पावन चैनल पर संध्या वेले का सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। 6:04 हुए हैं गुरु जी महाराज जी। मैं वीरवार के वीरवार आपका क्योंकि सत्संग करती हूँ अकेले बैठ के ही, तो उसकी भी तैयारी अभी जाके ये सत्संग शेयर करने के बाद फिर गुरबाणी चला के प्लेलिस्ट चला के आपके पास बैठूंगी गुरुपा, और अपने दिल का हाल सुनाऊंगी गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी, आपका सबसे पहले कोटि कोटि लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, सतमार्ग पर चलाने का शुक्राना, बिनती मानने का शुक्राना, हर बात को जान जाने का शुक्राना, दिल की हर बात को पढ़ लेने का शुक्राना, मेरी रूह की ताकत बनने का शुक्राना, मेरे पास बैठने का शुक्राना, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, जितना भी शुक्राना करें बिल्कुल बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है, बहुत कम है, नहीं कर सकते। आपका दिया हुआ नहीं उतार सकते गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी झोलियां भर भर के देते हैं, हमेशा कहते हैं कि तेरे बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद है, मैं तेरे बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। गुरु जी महाराज आपके ही बच्चे हैं। मैं रोज यही प्रेयर कर रही थी कि इन्हें अपने चरणों में ले लो, मेरे छोटे बेटे को अपने चरणों में ले लो। आज आपका प्यारा मैसेज आ ही गया कि तेरे बच्चे भी मेरी संगत बनाएंगे, मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। गुरु जी महाराज, इससे बड़ी दात तो हो ही नहीं सकती गुरु जी। आपने मेरी तो मन की जो सबसे बड़ी इच्छा अरदास पूरी करोगे, और जल्दी करोगे। मेरा बेटा जल्दी ही आपके चरणों में बैठा होगा, आपका मंत्र जाप कर रहा होगा, आपका जल प्रसाद पी रहा होगा। गुरु जी महाराज, बस उसकी खुशी का ध्यान रखना है। बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, नेगेटिविटी उसके अंदर जल्दी आ जाती है, उसको भी दूर कर दो मेरे गुरु पिता परमेश्वर परमात्मा। हमें सब कुछ देने वाले कृपालु भगवान, आज आपने कहा है कि मेरे स्वरूप के पास बैठ के जो भी मांगेगी तुझे मिल जाएगा। हाँ जी गुरुपा, आपके स्वरूप के पास बैठ के ही मन को शांति मिलती है, अपने सारी मन की बात कहने का दिल करता है, आपका अपना दुखड़ा आपको सुनाने का दिल करता है। गुरु जी महाराज, कल मैंने जब अरदास की थी तो मुझे पता है आप मेरी सुन रहे हैं, मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं, मेरे दर्द को समझ रहे हैं। गुरु जी, कल मैं बड़ी दुखी हो गई थी जब मेरा बेटा कभी कभी काम नहीं बनता है तो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, तो वो भी उसको हटा दीजिए, मीठा बोला करे सबके साथ, घर वालों के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी, और थोड़ा सा भरोसा रखा करे। आप अपने चरणों का विश्वास उससे दिलाइए कि बेटा मैं हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। क्यों तू दुखी होता है? बहुत जल्दी दुखी होता है गुरु जी, कुछ काम नहीं बनते हैं तो जल्दी परेशान हो जाता है गुरुपा। गुरुपा कह रही है, बेटी मैं समझ सकता हूँ तेरे नैनों की पीड़ा, तेरे पास सुनने वाला और कोई नहीं है, आप तो हो ना गुरुपा। आप सब जानते हैं, आपने बोला है कि मैं सब जानता हूँ, और मैं आज तेरे बच्चों को आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, और मेरे स्वरूप के पास बैठ के अपने मन की सारी बात कहना, तुझे सब मिल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।
सबसे पहले आप अपनी भक्ति की दात बख्शना। गुरु जी महाराज जी, सुबह भी पता नहीं क्या हुआ, अमृत वेला के टाइम 3:14 या 15 थे और मैं उठ के भी दोबारा सो गई। मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी और फिर नींद खुली तो 7 बजे 12 बज गए थे। बड़ा ही गुस्सा आया मुझे अपने ऊपर। गुरु जी महाराज जी, दात बख्शो, कभी भी अमृत वेला ना छूटे, हमेशा कृपा बनाए रखो, टाइम पे जगा दिया करो गुरु जी, हिम्मत दे दिया करो, सुस्ती भगा दिया करो गुरु जी पा। सब आप करते हो गुरु जी, आपके कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरु पा। गुरु पा कहते हैं तेरे बच्चे नाम रोशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ जी गुरु पा, जब आपकी कृपा मिल गई तो सब कुछ तो जरूर ही होगा, सारी खुशियां जरूर मिलेंगी, जिसका मैं खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी इंतजार करती रहती हूँ। और कुछ बुरा ना हो जाए इस बात का भी क्यों पता नहीं मुझे डर लगा ही रहता है, लगा ही रहता है गुरु पा। ऐसा कुछ मत होने देना, आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमारा सच्चा सहारा परम पिता परमेश्वर जब मेरे पास मेरे घर में बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर मैं क्यों चिंता करती हूँ गुरु जी। मेरी चिंता को दूर हटा दो, क्योंकि सतगुरु हमारे सारे काज संवारते हैं, सब पर कृपा उनकी रहती है। सबको वो खुले हाथों से आशीर्वाद देते हैं, भर भर दामन देते हैं, झोलियां भर के देते हैं, हमारे बुरे कर्मों को काट देते हैं। हमें सही रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले प्रभु, आप जितना देते हैं दुनिया में इतना किसी ने नहीं दिया होगा। सब संसार सेल्फिश है, सब अपने अपने स्वार्थ के साथी हैं। सच्चे साथी मेरे गुरु जी महाराज जी हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं हमसे, कुछ भी नहीं। ऐसे गुरु तो मैंने दुनिया में कोई नहीं देखे। उनके मंदिर में जाओ तो पहले चढ़ावा चढ़ता है, मतलब कहना नहीं चाहती मैं कुछ भी, पर हमारे गुरुजी महाराज जी कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ कुराना सत्संग करने को कहते हैं। वो हमें हर हालत में करना चाहिए। गुरुजी महाराज, वो लाइनें आपकी दुखभंजनी साहब की शब्द, थिरुकर बैसे हो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुसट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब बस कर दीने, अमृत नाम रस पीने, निर्भय भजो भगवान, साध संगत मिली तीनों दान, शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी, आपकी ओट पकड़ी है। आप हमें निर्भय होना सिखाओ, निर्भय होके रहें, डर जाता रहे, डर लगा रहता है जो वो जाता रहे गुरु जी महाराज जी। जब आपकी शरण पकड़ ली है सच्चे स्वामी बादशाह, सब कुछ हमारे पास है। सतगुरु सबके जब काज संवारते हैं तो हमें मायूस किस बात का नहीं होना चाहिए कभी भी। आप सब कुछ दे रहे हैं, रोज रोज प्यारे प्यारे आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे नैनों की पीड़ा को पढ़ लेते हो गुरु जी महाराज जी। आप सब जानते हैं और मैं इसमें क्या बयान करूं, इसलिए यही विराम लेती हूँ गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा चरणों में रखना शुक्राना आपका मेरे बादशाह, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, सबको सुख देना। सौम्या जी को भी बहुत बहुत सुख मिले, उनके परिवार को बहुत बहुत सुख मिले, कृपा करना सब पर, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं मंदिर में जाती हूँ,
वहीं पे बैठ के अरदास करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही जय गुरु सहाय। जी, जय शुक्राना गुरु। गुरु जी, अनंतम मंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सुमन टिकेजर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 30 जनवरी गुरुवार और मेरे गुरुपा का टाइम हो रहा है अभी 7:25, मतलब डबल 7 की ब्लेसिंग समझ जी। और ये मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आज सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सर्वप्रथम आपके चरणों में हमारा सास कोटि नमः स्वीकार कीजिए गुरुपा, और आप ही के चरणों में ये सुखनाम सत्संग भी समर्पित है गुरुपा, जो हम सबकी ओर से आपके चरणों पर समर्पित है गुरुपा। और हमसे जाने में जानबूझ करके जो भी गलतियाँ हुई जन्म में, पूर्व जन्म में गलतियाँ पाप जो भी हुए गुरुपा, सब गलती को पापों के लिए हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। दूसरे से भी हमें माफ़ी दिलवाइए गुरुपा, और हमें भी माफ़ करने की कला सिखाइए गुरुपा। फिर भी अंतम मुस्कान मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, अभी जो सत्संग शेयर की ना, जो अभी कर रही हूँ, ये भी अपने आप में एक सत्संग हो गया। मैं ना पिछले 5 मिनट से मैं बार-बार सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, रिकॉर्ड करने की, और बार-बार मतलब ऐसा हो जा रहा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। उलझन जैसा हो रहा था, बार-बार बंद हो जाना, ये करना। लेकिन एक टाइम पे इस टाइम पे कृपा शायद मेरे कोई कष्ट उधर काट रहे होंगे, तो जैसे ही वो पूरा हुआ होगा तो ये सत्संग मेरा फिर से स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग होना। और मुझे पता है ये वाली सत्संग जो है वो पक्का मेरी रिकॉर्डिंग वो जाएगी भी, पे कल इंस्टॉलमेंट के चैनल पे पक्का जाएगी। उसके लिए मेरे तक मुस्काना मेरे गुरुपा। और देखिए 777 की ब्लेसिंग्स भी दिया मेरे गुरुपा ने मुझे। इसका मतलब है कि जो कुछ काम था वो पेंडिंग वो पूरा हुआ मेरा, मतलब कि जो भी तो कुछ होगा काम होगा, जो मेरे गुरुपा ने पूरा करा दिया। अब उन्होंने बोला चल अब तू सेवा कर ये बात। इसके लिए मैंने तुम शुक्राना मेरे गुरुपा ने, तुम शुक्राना। सबसे पहला सत्संग संगत जी ये है मेरे हस्बैंड को लेकर के है। जैसे मैंने बताया था कि हाँ थोड़ा कुछ था उनके, मतलब ठीक ठाक सब कुछ तो मेरे गुरुपा का रहता है, कुछ बिगड़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ नेगेटिविटी हावी होने की वजह से थोड़ा कुछ मानसिकता बदल जाती है इंसान की। तो उस वजह से क्या था कि संगत जी कुछ वो उलट पुलट बात बोल भी रहे थे, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी कर रहे थे, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा देखी संगत जी। और कल से उनके कंपनी में बहुत कुछ, मतलब कहते हैं कि उनके अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं कंपनी में उनके, और उनके साथ साथ जो उनके कॉलीग हैं उन सबके विरोध ही चल रहा है कम से कम। किसी ने शायद कुछ कंप्लेन किया या जो भी कुछ था संगत जी। हाँ मतलब उसमें कुछ प्रॉपर तरीके से मेरे हस्बैंड की गलती नहीं है संगत जी। लेकिन कुछ होता है ना कि जैसे थोड़ा बहुत कुछ होता है तो चलो अच्छा ऐसा करके मतलब वो कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें संगत जी उनकी कंपनी बहुत टेंशन चल रहा है, मतलब उनका। और उनका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ उनके एक और कलीग का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा ये ज़्यादा परेशान है। और उनका भी है संगत जी। तो कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा तो एक को अगर ब्लेस करते तो साथ में सभी को ब्लेस करती है संगत जी। तो उनके इतने देखिए परसों के नाइट में ही उन्होंने मुझे बहुत कुछ ऐसा बोला जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी हाँ सच्चाई मेरे गुरुपा ने उनके मुँह से बुलवाई थी, तो इसके लिए मेरे तरफ कहना मेरे गुरुपा। और कुछ ऐसी बातें बोली जो थोड़ा मतलब था दिल दुखाने वाली था, लेकिन मुझे मेरी दिल नहीं दुखी संगत जी, थोड़ी बेचैनी जैसी हो गई, लेकिन हाँ फिर भी वो भी बस ठीक था। मेरे गुरुपा ने बताया था कि चल देख कम से कम तेरे से सच तो बोलता है। इसके भी अंतम कहना मेरे गुरुपा। संगत जी कल वो इतने प्रॉब्लम में होने के बाद भी 2 बजे रात तक वो फ़ोन में ही मतलब अपना था, जो ये सब परेशानियाँ थी, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे एक भी सेकंड के लिए मुझसे झुंझलाहट में बात नहीं की, मुझसे बुरे तरीके से बात नहीं किया, कोई ब्लेम मुझ पे नहीं किया उन्होंने। अदरवाइज़ क्या होता है ना संगत जी, मतलब थोड़ा सा भी अगर उनका सब कुछ ठीक भी चल रहा है ना, अगर उनको लगता है कि थोड़ा भी अगर कुछ हुआ, उनकी गलती से भी कुछ हुआ है ना, उन्हीं के खुद की गलती हुआ, फिर भी वो सारा ब्लेम ना मेरे ऊपर ही डालते हैं। उनकी एक हैबिट है कि सारी ब्लेम मेरे ऊपर डालना है। लेकिन कल के डेट में बहुत प्रॉब्लम में थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं किया, मेरे से अच्छे से उन्होंने बात किया, मेरे साथ अच्छे से थे। और टेंशन था तो हाँ नॉर्मल वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन अग्रेसिव मेरे ऊपर नहीं हो रहे थे। लेकिन क्योंकि क्या होता है ना कि जो इंसान थोड़ा बाहर में, अगर उसको कुछ बाहर उसके काम में अगर थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, तो घर वालों पे वो हावी होता है, उस पर ही वो अपने सारे के सारे गुस्सा वो निकालता है। ऐसे नॉर्मली ये करते हैं, ऐसा हो जाता है, चलो कि इंसान थोड़ा बाहर का गुस्सा अपने घर पे, और समझ में नहीं आता तो थोड़ा वो कुछ ज़्यादा ही वो बोल देता है समझिए। लेकिन कल के डेट में इतनी टेंशन होने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, अच्छे से थे घर पे भी। और कहीं न कहीं ये भी कि वो उनको ये समझ में आ रहा था संगत जी कि मेरी वाइफ़ भी मेरे लिए परेशान है। उन उनको ये बात समझ में आई कि मेरी वाइफ़ भी परेशान है मेरे लिए, जबकि
शुरू से ये देखिए, हम पत्नियाँ अपने, क्योंकि हमें पता है संगत जी कि हम अपने पतियों के ही भरोसे हम रहते हैं ना, अगर हम स्पेशली अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो तो। और वैसे भी अगर सेल्फ डिपेंडेंट है भी तो भी हम अपने पतियों को थोड़ी है ना कि उनको कोई तकलीफ में दुख में देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो अब भाई वो अगर तकलीफ में है तो फिर हमें तो तकलीफ होगी ही ना, हमें तो टेंशन होंगे ही, क्योंकि भाई वो हमारे हस्बैंड हैं। आफ्टर ऑल वो ही सब कुछ हमारा अम, करते हैं। तो ठीक है, तो जो भी था उन्होंने सामने से एक उनके जो कॉलीग हैं उनको बोला भी कि मेरी वाइफ मेरी वजह से बहुत परेशान है, वो भी बहुत टेंशन, उसे भी बहुत टेंशन हो रहा है। जो कि हालांकि उन्होंने कभी भी ऐसा किसी के सामने ऐसा नहीं बोला संगा जी। ये बात मेरे गुरपा ने कल ही मुझे बताया था कि तुम उसके लिए क्या क्या तुमने क्या क्या किया, तुमने कितने सेक्रीफाइसेस किए, वो तेरे तुमने उसके लिए क्या क्या किया, वो कभी वो किसी के सामने नहीं बोलता है। और कल नाइट में ये बात उन्होंने बोला, अब मैं उसे समझाता हूँ, तेरी इंपॉर्टेंस उसे समझाता हूँ, बताता हूँ। कल नाइट में मेरे सामने उन्होंने अपने कॉलेग से बोला कि मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हो गई है मेरी वजह से, ये भी बहुत बेचारी बहुत टेंशन में है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए इनका यूज करना मेरे गुरुपा कि गुरुपा हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे मत भागो, जीना सीखो, खुश रहना सीखो, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखो। और ये बात सच है संगत जी, हमें छोटी छोटी जो खुशियां देते हैं ना वो भी हमारे गुरुपा देते हैं, तो उसमें भी हमें ब्लेसिंग्स ढूंढना है ना। हमें गुरुपा वो सिखाते हैं कि देख ये मैंने तुम्हें ब्लेस किया। ये हमें गुरुपा जब तक ये नहीं बताएंगे ना संगत जी, तो हम नहीं जान सकते हैं कि ये मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। वरना हम सोचेंगे कि अरे सब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन नहीं संगत जी, हमारे गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के हमें बताते हैं, समझाते हैं कि उन्होंने ये तो बात हमें क्या हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे गुरुपा हमें तो पता भी नहीं संगत जी, फिर भी हमें वो एहसास दिलाते हैं कुछ सत्संग में या कुछ हमारे सामने होता है। और समझ लीजिए ओवरनाइट में मतलब वो पूरा एकदम कहते हैं ना कि पूरा बदल जाता है, पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है। ये हमारे गुरुपा मिरेकल करते हैं, जिससे कि हम कोई एक्सपेक्ट ना करें। और उस पर से भी संगत जी, और वैसे उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो अगर उनको कुछ वैसा कुछ काम वाम वैसा रहता है तो उनको मेरी ही हेल्प लेनी होती है, वो मुझसे ही हेल्प लेते हैं। मैं ही उनको कुछ बताती हूँ, हाँ ऐसा करो ये करो। कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखना हो तो मैं ही लिखती हूँ। उनके यहाँ तक कि उनके ओवर कंपनी में भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कोई किन्हीं को कुछ भी है कुछ रहता है तो वो मुझसे ही लिखवा के लेके जाते हैं, ये है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उनको ये नहीं समझ में आया कि मेरी वाइफ मतलब मेरे साथ खड़ी रहती है, कुछ भी है तो मैं मतलब हम दोनों एक हैं, ये उन्हें नहीं। लेकिन आज के डेट में मतलब वो जो भी था, कृपा ने कहीं ना कहीं उनको ये एहसास दिलाई होगी संजय जी कि देख तुझे लगता है ना कि तेरी वाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार की है। तो कहीं ना कहीं कल से लेकर परसों रात में उन्होंने बोला, और कल से लेकर के आज तक में उन्हें गुरपा ने उनको एहसास भी दिला दिया कि क्या है ना। आप कुछ भी बोलोगे कुछ भी करोगे तो आपको अगर लगता है कि आप अपनी पत्नी के बिना आप अकेले मस्त हो और आप किसी और के भरोसे आप पूरी जिंदगी में आप अकेले रह जाओगे, अकेले उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, तो नहीं होता है। आपको उसकी जरूरत है, आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपको एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है, एक दूसरे के कंधे पे कंधा मिला के चलना है, एक दूसरे की ढाल बनना है, एक दूसरे की कमजोरी बनना है। कमजोरी करने का मतलब इन द सेंस एक दूसरे के बिना दूसरा अधूरा अपने आप को महसूस करे, ऐसा बनना है। लेकिन ये कहने का मतलब है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना है कि अरे मतलब अरे इसका क्या काम है, नहीं। हम दोनों एक कहते हैं ना कि एक अ, अ, सिक्के के दो पहलू हैं। हम उनके बिना अधूरे हैं, वो हमारे बिना अधूरे हैं समझिए। हम दोनों कोई भी ऊपर नीचे कुछ नहीं, हम दोनों समान हैं, है ना। कभी भी भगवान ने जो जैसे हमारे शिव पार्वती हमेशा कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, है ना, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, है ना, सीताराम कहते हैं, क्यों कहते हैं? दोनों एक समान, उन्होंने भगवान ने भी अपनी अपनी पत्नियों को एक समान दर्जा दिया संगत जी। अगर वो प्रेम के भी मूर्त हैं तो उन्होंने समान रूप में और सबसे पहले अपनी पत्नियों को स्थान दिया, उसके बाद उनका नाम ही स्पेशल आता है ना। और ऐसा करके तो लेकिन यही बात है ना संगत जी, मतलब उन्होंने हमेशा से अर्धांगिनी आपने समझा। और जैसे हमारे शिव जी तो हमारे कहते क्या है कि वो अर्धनारीश्वर रूप में एकदम है, एक तरफ शिव जी एक तरफ पार्वती माता होती है। तो कहने का मतलब कि हम दो एक ही हैं, बस हमें ये समझना होगा कि हम दोनों मिल करके ही हमारे जिंदगी के जो पहिया हैं उस गाड़ी को हम दोनों मिलकर ही एक समान, अगर जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे, एक जैसा ही लॉयल नहीं रहेंगे, तब तक वो कहीं ना कहीं गिरती रहेगी, पड़ती रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें खराबियां आती ही रहेंगी संगत जी। और अगर कुछ खराबी हो भी
जाती है तो हमें मिलकर के अगर वो ठीक करते हैं तो वो सच में ठीक भी हो जाती है, तो वो तो कुछ होता ही है संगत जी। उसी तरीके से हमें दोनों को मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना संगत जी। और दूसरे संगत जी, जैसे मैंने उनको कुछ कुछ सत्संग भेजे, जैसा उनको लगता है कि नहीं ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा ब्लेम करती हो या फिर तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो, या मतलब जो उन्हें वो उनको पता है, कभी कभी वो समझते हैं, वो खुद बोलते भी हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं जो भी है, तो उनको मैंने सत्संग भेजा कि आप ये सुनो। उन्होंने सत्संग सुना और उनको ये समझ में भी आया कि ये सच बात है। ये जो भी मुझे सत्संग, मतलब सत्संग तो मेरा तो स्पेशल नहीं है ना संगत जी, वो तो सबके, हम सभी संगत के लिए। और स्पेशली जैसे हम पति पत्नी की जिंदगी को खराब करते हैं ऐसा ऐसा करके, तो पति पत्नी के लिए, वो रिश्ते के लिए था वो सत्संग था संगत जी। मैंने उनको भेजा, उन्होंने सुना भी। और ऐसे वो, मैं नॉर्मली बीच में वो अपना सत्संग सुनते ही, इधर भी से हाँ सुनते हैं, पर मैं बहुत सारे भेजती हूँ तो वो कभी कभी सुनते भी, कभी कभी और वो मतलब उनको लगता है कि नहीं ऐसा। लेकिन आज मैंने भेजा, उन्होंने सुना, उन्होंने सब समझा, तो इसके लिए मैंने तब मुस्कुराना मेरे गुरुपा, कि जो बातें हम बोल के नहीं समझा सकते ना, वो हमारे गुरुपा हमें सत्संग के थ्रू हमें समझा देते हैं, और सामने वाले को भी सत्संग के थ्रू समझाते हैं कि क्या सत्संग में, जैसे उनको अब क्योंकि वो भी गुरुपा के संगत है संगत जी, और कहीं ना कहीं गुरुपा उनको अपने करीब ला रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भी अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, एक और चीज़ मैं शेयर करूँगी, ये मेरी दीदी का सत्संग है संगत जी। उनके घर पे चाहे कितनी भी लाख भी परेशानियाँ हैं, हाँ, उनकी टीवी खराब हो गई थी संगत जी, और उसी टीवी के चक्कर में, टीवी खराब होने के चक्कर में ऑनलाइन फ्रॉड भी हुआ। लेकिन ये है कि आज उनके घर में न्यू मेंबर आ गया, मतलब न्यू टीवी हमारे गुप्पा ने उनको दिलवा दी, और उनके भी, वो भी बजट में दिलवाई संगत जी। इसके लिए भी अंतम अंतम चुकाना मेरे गुप्पा, अनंतम अंतम चुकाना। और कहते कि किसी के घर में अगर खुशियाँ कोई ला सकता है तो वो हमारे गुप्पा हैं, क्योंकि कितनी भी हमारे टेंशन्स में रहे, फिर भी अगर उस बीच में हमारे गुप्पा हमें खुशी दे देते हैं, तो इसके लिए अंतम अंतम मुस्कुराना मेरे को। और दूसरा एक और मेरा सत्संग है संगत जी, मेरी बच्ची के लिए। जैसा मैंने जो मेरी बच्ची के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा था, हाँ वो सत्संग पहले हर चीज़ है, लेकिन हाँ वो सत्संग थोड़ा मतलब कि मुझे लगता है, मुझे एक वीक के लेट ही वो, मतलब वो मैंने आज वो सत्संग सुना समझिए, वो बच्चे के लिए था, जैसे कि उस बच्चे के ऊपर भी ये सब था, ये चुड़ैल का वास था, उसके ऊपर भी मारने क्रिया हुई थी, उसके मम्मी पापा भी, तब वो गुरु जी की संगत नहीं थे, वो इधर उधर बहुत भाग दौड़ के, वो उसके स्कूल से ही कोई हाँ, रजनी नाम की थी वो लड़की, कोई थी, मतलब ऐसा करके कुछ साया जो था उसके साथ, उसकी 13 साल की लड़की संगत जी, वो 13 साल की लड़की, मेरी बेटी तो कहीं अभी पूरी 3 साल की भी नहीं है संगत, वो तो 13 साल की बच्ची थी। और उसके साथ मतलब हाँ पता चला कि किसी ने बताया उन लोगों को, बहुत जगह उन लोगों ने सब कुछ कराया कि मारने क्रिया किया गया, इसको वो लेके ही जाएगा, ऐसा करके बहुत कुछ था। लेकिन हाँ, जब वो बड़े मंदिर के हमारे गुरुपा के पास गए, तो गुरुपा ने उनको ब्लेस किया, उनकी बच्चियाँ वो फिर ठीक हो गई संगत जी। तो और वो भी ऐसे ही था, वो भी रात में सो नहीं पाती थी, वो बहुत परेशान होती थी, वो बच्चा भी बहुत परेशान होता था, तो उसके पेरेंट्स भी उस पर गुस्सा करते थे कि मतलब ये क्या, मतलब ये हो रहा है संगत जी। अब ये देखिए हमारे गुरुपा की कितनी बड़ी वो दात है ना संगत जी, कि हम ये जो भी जिसने भी किया, जैसे मान लो मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने तो किया तो कुछ है ही, हाँ संगत जी, लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा के रहते हुए कोई हमारा क्या ही बाल बांका कर सकता है हमारे बच्चे का, वो तो हमारा बच्चा तो है नहीं, वो तो हमारे गुरुपा का ब्लेस बच्चा है। जब उन्होंने ही मुझे वो गिफ्ट रूप में दिया है, गिफ्ट दिया मुझे, ब्लेस किया हो, तो फिर उसे कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन हाँ, छोटी सी झलक वो थी जो कि मैं उस बच्चे के साथ हुआ, वो छोटी सी झलक थी, बस ये बताने के लिए मैं कि देख कुछ तो ऐसा है जो कि कोई इस तरह से कर रहा है संगत जी। और मेरे गुरुपा ने मैं तो अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, कहीं भी कुछ भी नहीं, और घर पे बैठे बैठे मेरे गुरुपा की सिर्फ ना संगत जी जल प्रसाद वो भी जल्दी नहीं पीती, ऐसे ऐसे लोग ना जल्दी जल प्रसाद वो नहीं पी पाते, लेकिन फिर भी चंदन टीका, जल प्रसाद, मंत्र जाप, सिर्फ हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही इतनी काफ़ी होती है इतने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकालने के लिए संगत जी। वरना जैसे मेरे पति भी बहुत परेशान थे, तो मैंने उनको आज सामने ये भी बोला कि देखो आप इतने परेशान हो रहे थे ना, मैंने उनको वो वाली सत्संग भी भेजी, हमने देखो आप ये सुनो और आप ये देखो कि जो संगत नहीं है उनकी, वो पूरी दुनिया घूमी उस अपने बच्चे के परेशानी को दूर करने के लिए, और फिर लास्ट में जब तक वो गुरु जी के शरण में नहीं आई तब तक उनका बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो फिर तो हम अपने गुरुपा के बच्चे हैं, तो फिर हमें क्यों कहीं और ही भागना दौड़ना। हमारे गुरुपा देखो मात्र 1 वीक भी नहीं लगा, 3-4 दिन के 1 हफ्ते के अंदर में पूरा उसको ये सब जो था सब निकाल के फेंक दिया हमारे गुरुपा ने, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है।
हम हमारे गुरुपा के संगत हैं, हम अपने गुरुपा के बच्चे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकती है संगत जी, क्योंकि जो टेंशन्स हमारे हैं वो हमारे नहीं हैं। गुरुपा जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं ना, तो उसके पहले तो हमारी कितने कष्ट वो हमारा काट देते हैं, उसके बाद वो हमें जोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जब हम उनसे जुड़ गए संगत जी, तो 90% तो हमारे जीवन का कष्ट, जो होल लाइफ का कष्ट, वो 90% तो वैसे भी हमारे गुरुपा पहले ही काट देते हैं। जैसे ही उनकी एंट्री हमारे लाइफ में होती है ना, हमारे गुरुपा हमारा हाथ थामते ना संगत जी, समझ लो कि उसी क्षण से हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू होता है। चमत्कार इन द सेंस है, जो हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होना था, सिर्फ बुरा ही बुरा अगर होना था, जो भी कुछ होना था वो सब कुछ कट जाता है। हमारे कर्मास कट जाते हैं। हमारे कर्मा कौन काट सकता है संगत जी? हमारे कर्मा हमारे गुरुपा 90% कटवा कर 10% देते हैं संगत जी। फिर कष्ट कैसे हमारे ऊपर आएगा? और कष्ट जो आता भी है ना संगत जी, तो वो भी हमारे जो कर्मा है उन्हीं के आते हैं संगत जी। वो भी सिर्फ हमारे पास 10% ही है संगत जी। उसमें भी हमारे गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के उस चीज़ को करते हैं और ऐसे फ्लो में हमें ले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। वरना आज के डेट में, आज मेरे बच्चे के साथ भी, वो मेरा बच्चा तो है नहीं, वो मेरे गुरुपा का बच्चा। अगर सोच लीजिए संगत जी, आज हमारे गुरुपा नहीं होते ना, मैं 110% कन्फर्म हूँ, आज मेरा बच्चा हमारे साथ नहीं होता। ना मैं सही होती, ना मेरा बच्चा मेरे पास होता, मुझे पता है। लेकिन मेरे गुरुपा हमारे लिए क्या करते हैं, ये हम समझ भी नहीं सकते हैं संगत जी, है ना। कभी कभी देखिए संगत जी, सत्संग में बैठते हैं, ऐसी नॉर्मल आंखें बंद करके बैठो, आपको उसी में आपका कितना कष्ट काट देते हैं। हमें पता भी नहीं चलने देते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आंखें बंद करो तो हमारा कष्ट काट देते हैं। इससे इससे बड़ी दात और क्या हो सकती है गुरुपा? कुछ नहीं गुरुपा, बस आपने मेरा हाथ थामा है ना, बस इससे बड़ी दात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे पता है, हम सभी को पता है गुरुपा, कि आपने जैसे आपने मेरा कौन कौन सा कष्ट, मतलब कभी आए आए ही नहीं, ऐसा लगता है कि आपके रहते हुए। और ना अभी कुछ, जैसे अभी कुछ भी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन 10% ही होता है संगत जी। और इतना मुझे पता है संगत जी, अब ये बात ना मेरे हस्बैंड भी समझ गए, कहीं ना कहीं वो भी संगत बन गए हैं संगत जी। और कहीं ना कहीं वो भी अब समझ रहे हैं कि हमारे, क्योंकि बार गुरुपा का बार बार आता है मैसेज आती है, टेलीपैथी, या कि मैं तेरे पति को भी अपने आप से जोड़ लिया, तू चिंता मत कर, ठीक है, वो भी मेरी मुट्ठी पर संगत बनेगा, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे भी मेरी मुट्ठी पर संगत बनेंगे, तू भी मेरी मुट्ठी पर संगत बनेगा। तो ये है मेरे गुरुपा की दादा संगत जी। अब उनको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि एक एक ना लाइफ स्टाइल जीने की हैबिट हो जाती है संगत जी। जैसे बचपन से एक हैबिट हो कि नहीं, सारा टेंशन तो खुद झेलना ही है, खुद झेलना ही, कोई और है ही नहीं। इवन यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स की भी टेंशन हमें ही झेलनी है। अगर मान लो, जैसे मेरे हस्बैंड की लाइफ की बात बता रही हूँ, या मतलब नॉर्मल की बात बता रही हूँ, टेंशन तो झेलना ही है नॉर्मली। कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला है ही नहीं, जो करना है खुद ही करना है, तो वो एक हैबिट हो जाती है संगत जी। तो क्या होता है ना कि गुरुपा जब हमारा हाथ थामते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें हमें बताना पड़ता है कि मैं हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू आराम नाल सो जा, तू टेंशन बीच मत रह, तू, मैं तेरा सारा काम करूंगा, तू बस टेंशन मत ले, तू बस अपना कर्म चंगा रख, है ना। आज के डेट में उनको भी समझ में आता है कि मेरे गुरुजी हैं, ठीक है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आज वो भी लाइट फील करते हैं, है ना। और उनको भी लगता है समझिए, उन्होंने भी शायद ये अपनी लाइफ की जर्नी, हमारे लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है संगत जी। हमारा नया जन्म हमें दिया गुरुपा ने। गुरुपा नया जन्म देने के लिए, गुरुपा आपका अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, और अगर कुछ लोग अगर ऐसे हों कि हमारी नई जिंदगी शुरू होने के पहले ही हमारी जिंदगी खत्म कर दे, बर्बाद कर दें, और स्पेशली जब हमारा बच्चा हो, तो उसके बाद और भी पूरी तरीके से हमारी खुद की एक फैमिली हो जाती है। जब बच्चे होते हैं तो हमारी खुद की एक फैमिली हो जाती है ना। और वो हमारा खुद का एक अलग वो हमारी ज़िंदगी की कहानी शुरू होती है, हमारी ज़िंदगी का नया जन्म होता है, बच्चे के साथ साथ हमारा भी नया जन्म होता है। शादी के बाद हम दोनों का एक नया जन्म होता है, बच्चे होते हैं तो हम सबका एक नई फैमिली बनती है, हमारा नया जन्म होता है समझिए। और उसके साथ ही हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थाम लिया, नया जन्म तो वैसे ही हो गया हमारा गुरुपा। इसके लिए अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, अनंतम मुस्काना। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे गुरु भाने जी सर्वदा शुक्राना भला। धन गुरु धन जी, गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। मैं कलकत्ता से गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ, और
ये मेरा अमृत वेला सत्संग है और अभी समय हो रहा है 6:34 और आज का दिन है शुक्रवार और तारीख है 31 जनवरी 2025। मैं श्री गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके श्री मेरे गुरु महाराज जी का गुणगान करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री पावन चरण में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मालिक, आपने मेरे को अमृत वेला का दात बख्शा और आज थोड़ा मैं लेट हो गई गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। और आपका शुक्राना जितना भी किया जाए वो भी कम है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपको अभी मैंने गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फ़ोन देखा तो आपका इतना प्यारा मैसेज आया हुआ है। चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फर्ज निभा, तहाँ उस ज़रूरतमंद माँ के तक ये भेज ये ब्लेसिंग जिसके बच्चों को मैं अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करूं। तो जय गुरु महाराज जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आप मेरे बच्चों के नाना जी हो और मैं चाहती हूँ कि आप पूरे संगत परिवार और पूरे जितने संसार में बच्चे हैं सबको हेल्थ ब्लेस कर देना, सबको निरोगी काया बख्श देना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और जैसा कि मैं बोलती हूँ आ रही हूँ गुरुजी महाराज, आप हमारे माड़े कर्म और हमारे जो भी कष्ट है वो आप हमारा सत्संग सुनाकर आप काट रहे हैं गुरुजी महाराज। और मैं कल भी सत्संग सुन रही थी तो आपका कल के सत्संग में भी वही सत्संग था, कैंसर का सत्संग था गुरुजी महाराज और गोल्ड ब्लैडर में स्टोन का सत्संग था और बहुत सारे हेल्थ इशू वाले सारे सत्संग थे गुरुजी महाराज। आपने 3rd स्टेज का 4th स्टेज का कैंसर भी आपने ठीक किया। तो बहुत सारे ऐसे ही हेल्थ इशू वाले सारे सत्संग आप सुना रहे हो प्रभु जी। मुझे तो मालूम नहीं है क्या है नहीं है, फिर भी मैं सुन रही हूँ, सुनती जा रही हूँ गुरुजी महाराज। और शायद हो सकता है इसी तरह से मेरा भी कोई आने वाले समय में कोई भारी आपको दिख रहा हो, कोई भारी बीमारी आने वाला हो शायद, इसीलिए आप मुझे ऐसे हेल्थ रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी महाराज। आपको पता है क्या करना है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है मेरे दाता। मैंने तो आपकी चरण शरण पकड़ ली है मेरे मालिक और आपकी रजा बीच राजी रहना ही मेरा काम है गुरुजी महाराज। तो और क्या बोलूं गुरुजी महाराज, तो जो भी होगा, जो भी करेंगे आप करेंगे मालिक, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं चिंता फिर क्यों करूं, मेरा गुरु मेरे साथ है तो मैं चिंता क्यों करूं। मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। आपने वैसे भी बोला है सत्संग सुनाकर मैं तुम्हारा बीमारी जड़ से काट दूंगा। तो गुरुजी महाराज मैं वही कर रही हूँ, सुबह शाम रात दिन आपका सत्संग सुनती हूँ, आपके साथ रहती हूँ, आपके भजन सुनती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप मेरे बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो गुरुजी महाराज और आपने मेरे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल कर दिया है। आपने बोला है कि मैं तुम्हारे बच्चों की क्या बोलते हैं तकदीर को सोने की स्याही से लिख रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज आप जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। आपकी बातें तो 101% पत्थर की लकीर है गुरुजी महाराज, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आपकी जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ उतना ही कम है। मैं पूरे जीवन दे करके भी बड़ाई करने से भी आपका बड़ाई के कमी ही होंगे, वो पूरे नहीं होंगे कभी गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना है मेरे मालिक मेरे दाता। बिन बोले आप सब कुछ जानते हो, बिन बोले ही आप सब समझते हो गुरुजी महाराज। आपको क्या हम लोग बताएंगे, हम आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे, मूर्ख बच्चे, हमें उतनी कुछ अकल है नहीं गुरुजी महाराज। आप पालनहार हो, आप करता धरता आप ही, विधाता आप, सब कुछ आप ही हो।
आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, पूरे यूनिवर्स हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप हमारा फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब जानते हैं गुरु जी महाराज। तो हमें मांगने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं, हम बस सिर्फ आपका चरण शरण पकड़े हुए हैं। आपके चरण शरण का गुणगान मैं करती रहूँगी इसी तरह से, और आपको हमेशा याद रखूँगी गुरु जी महाराज। याद करती रहती हूँ, आपको भूलती ही नहीं हूँ। आपकी हर सांस सांस में याद सब मेरे हर हृदय में बसा हुआ है। हमेशा आपका नाम जाप करती रहती हूँ गुरु जी महाराज। और आपने हमें इसी तरह से अपने साथ नीवा होके चलना सिखाया है। दुख में बिल्कुल भी हताश नहीं होना है और सुख में बिल्कुल भी पागल नहीं हो जाना है, ये तो आपने सिखाया है गुरु जी महाराज। अभी हमारा जीवन बहुत, लाइफ हमारा पूरा बैलेंस हो गया है गुरु जी महाराज। हम एकदम बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज होकर के सही तरीके से चल रहे हैं गुरु जी महाराज। आपने सभी का हाथ पकड़ के सबको सही रास्ते में आप चला रहे हो गुरु जी महाराज। और आपका सुबह शाम जल प्रसाद पीती हूँ। आपने बोला है जल प्रसाद पिया करो, उससे बहुत फायदा है। वो सिर्फ जल नहीं है, वो अमृत जल है, अमृत का अमृत जल है वो। मैं सच में देख रही हूँ गुरु जी महाराज। मैं तो इतने आज कितने दिनों से पी रही हूँ गुरु जी महाराज, तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा आराम मिला है। और एक शुक्राना करना है गुरु जी महाराज। कल जब पूजा करने के लिए, कल जब मैं नहा करके आई तो मैंने देखा कि मेरे स्किन के ऊपर में 2 तो छोटे छोटे लाल रंग के दाने जैसे निकले हुए हैं। थोड़ा सा वो दाना नहीं था, फैला हुआ, जैसे कोई मच्छर वगैरह काट लेता है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा रैश जैसा हो जाता है। ठीक मेरे मैंने लेफ्ट साइड के पेट के ऊपर में था वो, तो 2 दाना ऐसा निकला हुआ था। तो मैंने उसको पहले नहीं याद था, शायद मैंने नींद में उसको खुजली कर दी होगी, तो वो स्प्रेड होके रेड हो गया था, बड़ा बड़ा थोड़ा हो गया था। 2 ही था लेकिन। तो जब मैं नहा के निकली तो फिर मैं जब कपड़ा चेंज करी तो मैंने देखा अरे ये तो क्या खुजली होने लगा मुझे। तो गुरुजी महाराज कल जब मैं शाम को पूजा की तो आपके दिया बत्ती का जो थोड़ा सा जो घी बचा हुआ था आरती करने के बाद में, उस घी को मैंने वापस फिर से माँजती हूँ ना दिया पूजा करने के पहले, तो जो बचा हुआ जो आप दिया में जो घी था वो घी को मैंने निकाल करके, और मैं श्री आपका पावन मंत्र का जाप करके, गुरुजी महाराज आपके मंत्र में इतनी शक्ति है कि मैं क्या बोलूँ। बड़े से बड़ा दुख दर्द वो मंत्र काट देता है गुरुजी महाराज। वो तो मैं उसकी तो बारे में सभी संगत जी लोगों को पता ही होगा कि हमारे गुरुजी महाराज का वो संजीवनी मंत्र है। वो पावन मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि उसका काट कोई और नहीं कर सकता है। तो वो मंत्र को मैं जाप करते हुए मैंने अपने उस रेस्ट वाले जगह में जहाँ मुझे वो खुजली जैसा निकला हुआ था, तो वो रेड हो गया था बिल्कुल, तो मैंने वहाँ पे लगा दिया। गुरुजी महाराज जी का नाम लेकर के मैंने वहाँ लगा दिया। तो फिर अब लगाने के बाद में मुझे तुरंत आराम मिल गया गुरुजी महाराज, और मुझे खुजली भी नहीं आई और मुझे वो बर्निंग भी नहीं हो रहा था। उस जगह में मुझे सेंसेशन ऐसा हो रहा था बर्निंग जैसा, खुजली भी आ रहा था। तो आपका घी लगा देने के बाद से नाम जाप करके उसके बाद वहाँ पे मुझे एकदम आराम मिल गया। वहाँ मुझे अब खुजली भी नहीं है और रेडनेस भी नहीं है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए, हम इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहिएगा बाबा। और आप अपना भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पूरे संसार का ख्याल रखना पड़ता है मेरे बाबा। आप अपने बारे में भी सोचिएगा गुरुजी महाराज, अपने आप को भी स्वस्थ रखिएगा, तभी तो आप हमें स्वस्थ कर पाएंगे। हमें हमारे साथ हमें और भी सारे संगत को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार के लोगों को आपको देखना पड़ता है गुरुजी महाराज। तो आप अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे गुरुजी महाराज। तो इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपना सत्संग यहाँ पे विराम करना चाहूँगी गुरुजी महाराज। आपकी आज्ञा से आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए फिर से आऊँगी, और मैं इसी तरह से आपकी बढ़ाइयाँ करूँगी मेरे प्यारे। वाहे गुरु सतनाम मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, न्यारे न्यारे गुरुजी,
प्यारे प्यारे बच्चों के नाना जी, मेरे प्यारे परमपिता गुरु जी महाराज, आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी आपको गुड मॉर्निंग भी बोलती है और आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग भी अर्पण करती है। और श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी महाराज। उनके माध्यम से ही हमारा सत्संग साझा होता है और सत्संग भी बहुत जल्दी साझा हो जाता है गुरु जी महाराज। तो आप उनको हमेशा हम सभी की तरफ से ब्लेसिंग दीजिएगा और उनकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज।